बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ये दोनों क्या होते हैं और इनका आपस में डिफरेंस क्या है। तो क्लास, ऑब्जेक्ट और इसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर विद क्लास। क्लास और स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका ये डिफरेंस। और फिर क्लास को और ऑब्जेक्ट को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले क्लासेस क्या होते हैं ये देख लेते हैं। एक क्लासेस आर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जिसमें फंक्शन और डाटा मेंबर्स होते हैं। जिस तरह के हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, क्लासेस क्या होती हैं। एक क्लासेस यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, जिसमें फंक्शंस और डाटा मेंबर्स होते हैं। और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी ना। ऑब्जेक्ट्स आपसे कोई पूछ ले कि ऑब्जेक्ट्स कैसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर दी वेरिएबल विच आर यूज इन क्लास। ठीक है, तो वेरिएबल जो हम क्लास में बनाते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और स्ट्रक्चर और क्लास में क्या फर्क है, बोथ आर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, बट दोनों जो है स्ट्रक्चर और क्लास दोनों जो है वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। स्ट्रक्चर हैज डाटा मेंबर ओनली, स्ट्रक्चर में क्या होता है, ओनली डाटा मेंबर्स होते हैं। जो कि इसके अलावा जो क्लास है इसमें डाटा मेंबर्स और फंक्शन दोनों होते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि क्लास में एक डाटा मेंबर्स होते हैं और फंक्शंस नहीं भी होते, लेकिन इसकी ये पहचान है कि क्लास में डाटा मेंबर्स और फंक्शन होते हैं और स्ट्रक्चर में जस्ट डाटा मेंबर्स होते हैं। ओके जी। और अब हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स को एक रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझेंगे। और बेबी की एग्जांपल के ऐसे समझेंगे। जब एक बेबी दुनिया में नहीं आता हो तो उसके पेरेंट्स, अभी दुनिया में आने से पहले उसके पेरेंट्स उसका सोच लेते हैं नेम, उसका निक नेम, उसका स्किन कलर डिस्कस करते हैं, उसकी एज डिस्कस करते हैं कि इतना होगा तो ये करेंगे ये करेंगे। मीन्स डैट दुनिया में आने से पहले उसकी उसके बारे में उनका नेम, उसका निक नेम सोच लेते हैं कि वो जब थोड़ा बड़ा होगा तो बोलेगा। और फिर वो पहली दफा किस तरह से चलेगा। और फिर उसका जब और थोड़ा बड़ा होगा तो वो खेलने जाएगा। उसके बाद वो जब बड़ा होगा तो वो फिर स्टडी भी करेगा एक्सेट्रा। तो ये उसने पेरेंट्स ने उनके नाम वगैरह रख लिए हैं। अब इसी चीज को जब हमने कंप्यूटर वर्ल्ड में लेके आना तो वो किस तरह से लाएंगे, तो वो हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए लाएंगे, क्लास को यूज करते हुए लाएंगे। तो सबसे पहले अभी इस तरह से क्या होगा, जब हमने इसी चीज को अभी बेबी जो है वो रियल वर्ल्ड में आया नहीं, तो इसको हमने जस्ट इसी तरह से ही कंप्यूटर में बताना है, कंप्यूटर वर्ल्ड में बताना है कि क्लास बनानी है हमने बेबी की। उसमें हमने डाटा मेंबर से देने हैं, उसका नेम, उसका स्किन कलर, उसकी एज। और फिर उसके फंक्शन जो है वो ये वाले हैं, स्पीक, वॉक, प्ले, स्टडी एक्सेट्रा। वर्ड के साथ उसके फंक्शंस लिख दिए हैं। तो ये फिर कंप्यूटर वर्ल्ड में उसकी क्लास बन गई और उसके फंक्शन भी बन गए हैं। अभी तक बेबी मीन्स जो है वो दुनिया में आया नहीं है, लेकिन उसका जो है वो एक उसको एक नाम भी सोच लिया। उसके लिए नाम, उसके फंक्शन, उसके काम किस तरह से करेगा वो ये सोच लिया गया है। लेकिन जब उसे हम सपोज उसे जब हम प्रैक्टिकली जब वो एक बेबी दुनिया में आ जाएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको सपोज ये चीजें जो नंबर, नेम, उसका कलर, उसकी एज हमने सोच लिया है। उसको जब हमने जब वो बेबी दुनिया में आ जाता है तो फिर वो उसको अपनाया जाएगा ना उसके ऊपर, ये उसका नाम, उसका कलर, उसका अपनायत में तो तब भी चीज आएगी ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक उसी क्लास का वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल के नेम को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा है, B1। और क्लास का नाम क्या है, बेबी। इस मीन्स डैट के B1 जो है वो ऑब्जेक्ट का नाम कहलाता है हमारे पास। इसी तरह से ही जब हम इसका कलर, स्किन कलर, एज वगैरह देखते हैं वो हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं। और इसमें जो फंक्शन हैं, लास्ट टाइम जिस तरह से आपने देखा है, वर्ड स्पीक, वर्ड वॉक, ये जिस जिस तरह से लास्ट टाइम मैंने आपको एक असाइनमेंट टास्क भी दिया था कि ये जो है उसके फंक्शंस जो आपने लिखने हैं और इसके साथ डाटा मेंबर्स, ताकि आपको क्लास बनाने का सिंटैक्स पता चल जाए। तो अब जब हमने इसको बेबी की एग्जांपल मैंने आपको दी है,
कि जब हम इसको मेन फंक्शन में एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो तो उस क्लास का हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसकी ऑब्जेक्ट के साथ उस वेरिएबल को नाम हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो इसमें हमने क्या B1 जो है वो क्रिएट किया, क्लास और बेबी है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने B1। इसके अलावा एक और आपको बात बताता चलूं कि जब हम वेरिएबल यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते तो रैम में कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती। जब हम B1 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं क्लास का, तो इसके जितने हमने डाटा मेमोरीज लिए थे उतनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी रैम में। जिस तरह से हमने एक नेम, स्किन कलर, एज 3 लिए ना, उसी तरह से रैम में ये 3 बॉक्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे, 3 बॉक्स जो हैं वो बन जाएंगे। जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो ये रैम में हमारी क्लास के कोई जगह नहीं बनेगी। मींस दैट के मेन फंक्शन में जब तक हम क्लास के ऑब्जेक्ट यानी कि वेरिएबल B1 जो हमने क्रिएट किया क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, तब हमारा रैम में एक बॉक्स बनेगा B1 के नाम से। फिर उसके जो डाटा मेंबर्स हैं वो उधर आएंगे, नेम, कलर्स के जितने उनके डाटा मेंबर्स होंगे वो उस रैम में आ जाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर होगी होगी जहाँ तक। तो इतनी बातें आज के लिए थी कि क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क होता है, ये मैंने बता दिया आपको। और स्ट्रक्चर और क्लास के बारे में भी बता दिया। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डाटा मेंबर्स होते हैं, और क्लास में क्या होता है कि डाटा मेंबर के साथ साथ उसके फंक्शंस भी होते हैं। मजीद ये स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा। दैट्स फॉर ऑल टुडे।